सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन नेवी की तैयारी करने वाले और इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए वीडियो स्पेशल होने वाला है। और इसके अलावा अदर डिफेंस की एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों इस एक ही क्लास से आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा। क्योंकि भारत के प्रमुख राज्य और उनके राज्यपाल से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है इस एग्जाम में डिफेंस रिलेटेड में। तो आप इस क्लास को देख लेना और ट्रिक के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिक के साथ है और कुछ आपको विदाउट ट्रिक है, तो आप उसको विदाउट ट्रिक भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने सभी को यहाँ पर ट्रिक के साथ आपका कंप्लीट किया है। तो एक एक करके हम जानेंगे और मज़े से पढ़ेंगे। और आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर बताना। तो उत्तर प्रदेश की कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन बराबर आनंद प्लस बेन। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से आनंद लिया, मतलब भैया उत्तर प्रदेश में जो है राम मंदिर बना तो सबको आनंद आ गया, तो आनंदीबेन पटेल ये हो गया। मध्य प्रदेश में मंगू भाई सी पटेल है इसके राज्यपाल, मंगू भाई सी पटेल राज्यपाल है। तो मंगू प्लस पटेल बराबर पटेल परिवार का मिडिल भाई। मध्य प्रदेश है भारत का मध्य, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश कौन है? भारत का मध्य है। और भारत का मध्य जो है उसमें जो है आपका पटेल परिवार का कौन है? मंगू है, ठीक है। कौन है? पटेल परिवार का मंगू है। बोलते हैं ना कि चंगू मंगू। तो मंझला जो भाई होता है वो कौन होता है? मध्य का होता है। तो मध्य का कौन होता है? मंझला भाई होता है। तो उससे अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश को याद रख सकते हैं, मंगू भाई पटेल। इसके बाद बिहार के कौन है? तो दोस्तों बिहार के आप नाम से अपन यहाँ पर जान सकते हैं, जाना पहचाना नाम है। बिहार से जुड़े कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी है। और राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से मिलता जुलता नाम है, इसलिए अपन बिहार के राजेंद्र अरलेंकर याद रख सकते हैं। इसके बाद है कि दोस्तों राजस्थान के कौन है? तो कलराज मिश्र है। तो राज यहाँ पर भी आ रहा है और राज यहाँ पर भी आ रहा है, तो राजस्थान के कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्र हो जाएंगे। अब उसी प्रकार महाराष्ट्र के कौन है? तो महाराष्ट्र के आपके रमेश बैस है। अब कैसे कि देखो महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और जो है यहाँ के जो गणपति बप्पा जी के जो भक्त होते हैं वो बैस भक्त होते हैं। कौन से? तो गणपति बप्पा जी के जो भक्त है वो कौन है? बैस भक्त है। तो महाराष्ट्र के कौन है? तो रमेश बैस। ये ट्रिक हो गई यहाँ पर। अब गुजरात के कौन है? तो भैया आचार्य जी जो है गुजारा करके अपना जीवन चला रहे हैं। तो गुजारा करके कौन जीवन चला रहे हैं? तो आचार्य जी चला रहे हैं। तो गुजरात का आचार्य देवव्रत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पंजाब के कौन है? तो दोस्तों देखो जो पान की दुकान लगाता है उसका नाम बनवारी है। तो पंजाब से पान की दुकान और उसका नाम बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हरियाणा का क्या? तो हरियाणा के जो लोग होते हैं भैया वो भंडारे पर टूट पड़ते हैं, तो बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का देखो, जिसके पास छत्तीसगढ़ है उसके पास कोई आभूषणों की कमी होगी क्या? नहीं होगी, मतलब विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है। विश्वाभूषण हरिचंदन। झारखंड देखो, झारखंड जो है क्या है? तो देखो राधा कृष्ण जी जो है क्या थे? राधा कृष्ण जी जो है जब रासलीला करते थे तो कभी कभी झाड़ झंकड़ में छुप जाते थे, झाड़ झंकड़ में छुप जाते थे। तो झारखंड का क्या होगा? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। पश्चिम बंगाल का देखो भैया, देखो पश्चिम बंगाल सीवी आनंद बोस। तो देखो जिसके पास बंगला है वो आनंद में रहेगा ना भाई, वो कोई दुख में थोड़ी रहेगा, वो आनंद में रहेगा। मतलब पश्चिम बंगाल का सीवी आनंद बोस। उड़ीसा का आर गणेशन, मतलब गणेशन मतलब जगन्नाथपुरी के गणेश भक्त, ठीक है। उड़ीसा के लोग क्या, उड़ीसा का संबंध जगन्नाथपुरी से है और जगन्नाथपुरी के कौन होते हैं? तो गणेश भक्त होते हैं, मतलब आर गणेशन उड़ीसा का। अब केरल का क्या है? तो केरल के है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ बराबर क्या होता है? सांप्रदायिक और सौहार्द का प्रतीक है, जैसे केरल की संस्कृति है, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का अरे रवि तू मिलने आना, रवि तू मिलने आना, मतलब RN रवि तमिलनाडु का। कर्नाटक का हो जाएगा थावरचंद गहलोत। मतलब एक लड़की बोलती है दूसरी लड़की से थारावर महारावर नाटक करे है, थारावर महारावर नाटक करे है, मतलब कर्नाटक का थावरचंद गहलोत, ठीक है। आंध्र प्रदेश का देखो भाई, जो आदमी अंधा होगा, अंधे आदमी की नज़र क्या होगी? कमज़ोर होगी, मतलब आंध्र प्रदेश का S अब्दुल नज़ीर, ठीक है। तेलंगाना का कौन हो जाएगा? तो तेलंगाना का टी साउंडरा राजन, मतलब साउंड बराबर होता है हैदराबाद का संगीत और कला क्षेत्र, और हैदराबाद का संबंध तेलंगाना से है, ठीक है। तो टी साउंडरा राजन किसका है? तेलंगाना का है। असम का कौन है? तो भैया आज शाम जब वह घर से निकला तो गुलाब की बरसात हो रही थी, मतलब गुलाब चंद्र कटारिया, या फिर गुलाब बराबर असम के चाय बागानों की खुशबू गुलाब की जैसी रहती है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश देखो, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियाँ की सुंदरता है और संस्कार भरे हुए हैं, तो उसके लिए एक शब्द यूज़ हो सकता है कौशिक, जिसमें पहाड़ियों की सुंदरता और संस्कार भरे हो, मतलब अरुणाचल प्रदेश की कौशिक बर्मन, ठीक है। अब मणिपुर का देखो, मणि जो रहती है ऐसी रहती है और ऊपर से पैनी रहती है, और कैसी पैनी रहती है? सुई के जैसे पैनी रहती है, मतलब
मणि जो है ऊपर से जो है कैसी रहती है, पैनी रहती है और सुई की जैसे पैनी रहती है। तो मणिपुर का क्या हो जाएगा, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। मणि कैसी रहती है, सुई के जैसे रहती है, तो अनुसुईया उइके। दोस्तों आपको एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं आपके लिए 3 महीने की कड़ी मेहनत के साथ 20+ प्रैक्टिस सेट तैयार करके आया हूँ, जो कि दोस्तों 1000+ प्रश्नों सहित है। और दोस्तों मैं खुद आर्मी, अग्निवीर का एग्जाम क्वालिफाइड हूँ, SSCGD का एग्जाम क्वालिफाइड हूँ, CISF कांस्टेबल फायरमैन का एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। और इसी एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों मैंने आपके लिए ये 20+ प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का लेवल प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग 499 का कोर्स नहीं ले पाते हैं, मिडिल क्लास लोग। इसके लिए मैं आपके लिए ओनली 5 रुपये में ये PDF लेकर के आया हूँ। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिए गए नंबर पर 5 रुपये का पेमेंट करना है और व्हाट्सएप नंबर पर जो है पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजना है, क्योंकि यही जो है व्हाट्सएप नंबर है। और दोस्तों आपको तुरंत PDF मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि 100% आपका एग्जाम में जो है स्कोर बढ़ेगा और आप दोस्तों 100% सिलेक्शन लेंगे। मेघालय की क्या, तो मेघालय की है फागु चौहान है। फागु बराबर होता है मेघालय की बारिश और बादलों से जुड़ा नाम है। मेघालय की बारिश और बादलों से जुड़ा नाम क्या है, फागु है, जैसे फागुनी मौसम बोलते हैं अपन। तो मेघालय का फागु चौहान हो जाएगा। मिजोरम का हो जाएगा कि अरे वो हरी बाबू में तो जोर ही ना है, अरे वो हरी बाबू में तो जोर ही ना है। तो मिजोरम का हरी बाबू कम्बम पति। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नागालैंड के कौन है, तो ला गणेशन है। गणेशन बराबर नागालैंड के हार्नबिल फेस्टिवल में शक्ति का प्रतीक है। गणेशन बराबर नागालैंड के हार्नबिल फेस्टिवल में शक्ति का प्रतीक है, मतलब नागालैंड का ला गणेशन। ठीक है, 24 का हो जाएगा त्रिपुरा का इंद्रेश कुमार है, क्योंकि 3 से हो गया 3 और तीनों लोगों के राजा कौन, मतलब 3 मतलब जो 3 से कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो आपके इंद्र जो देवता थे वो त्रिभुवन के जो है क्या थे, राजा का, उनको एक दर्जा दिया गया था कि स्वर्ग के राजा इंद्र है ना। तो उससे आप याद रख सकते कि इंद्रेश कुमार। अब सिक्किम का क्या हो जाएगा कि लक्ष्मण जी जो है अपने भाई के प्रति इतने जो है समर्पित थे कि उन्हें सिक्कों से किसी प्रकार का मोह नहीं था, है ना, यानी सिक्कों से किसी प्रकार का मोह नहीं था, इतने अपने भाई के प्रेम के प्रति वो समर्पित थे। मतलब सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में गिरती है बर्फ़ और शिव जी कहाँ रहते थे, कैलाश में रहते थे, और कैलाश में भी क्या रहती थी, बर्फ़। तो हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों उत्तराखंड का क्या है, तो उत्तराखंड के है जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर के प्रश्न का उत्तर देता है तो गुरु को उससे मीत हो जाती है, मतलब गुरु को उससे प्रेम हो जाता है कि ये मेरा शिष्य है, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देता है, तो गुरु को उससे मीत हो जाती है। तो उत्तराखंड का गुरमीत सिंह है। फिर गोवा का क्या है, गोवा का है कि मेरा दोस्त जब गोवा घूमने जाता है तो वो वहाँ पर थोड़ा बहुत पी लेता है, पिल्लई, तो मतलब PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए 10 यहाँ पर MCQs भी लेकर के आया हूँ, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। भारत के किस राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, आनंदीबेन पटेल। अब मंगू भाई पटेल वर्तमान में कहाँ के हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और मंगू भाई पटेल पहले गुजरात के विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ये बात आ जाती है, गुजरात की विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन, आपके मंगू भाई पटेल जी। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है क्या दोस्तों, इसके बाद क्या बात आ जाती है, इसके बाद बात आ जाती है आपकी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब भारत के राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, और संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। अब किस राज्य में वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस है, तो मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के जो है आपके रमेश बैस है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत का सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि सरोजिनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। 7वां सवाल है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियाँ और कर्तव्य वर्णित है, तो 153 से 162 में राज्यपाल की शक्तियाँ वर्णित है। ठीक है, अब इसके बाद है कि राज्यपाल किस सदन को संबोधित करता है, तो भैया विधानसभा को जो है संबोधित करता है, मतलब राज्यपाल राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद को संबोधित करता है।
9वां सवाल है आपका कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है, तो 2 माह तक वैध रहता है। ठीक है, अध्यादेश अधिकतम 2 महीने तक वैध रहता है विधानसभा द्वारा पारित न किया, जब तक कि विधानसभा द्वारा पारित न किया जाए। ठीक है, अब अगला लास्ट सवाल है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल है। और जो आर्मी की वर्दी लेना चाहता है और नेवी की वर्दी लेना चाहता है और तैयारी के प्रति डेडिकेटेड है, तो वही कमेंट में बताएगा कि गुलाब चंद कटारिया जो है किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल है ना। तो जो वर्दी चाहता है भैया कमेंट में जरूर बताना कि गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 10 मिनट में आपके लिए हम जो है एक क्वेश्चन कन्फर्म आपका कर रहे हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। जय हिंद, जय भारत।